अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU मेंटोर। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी हरकत करती हुई चीज को देखते हैं तो वो मेनली 3 तरह से मूव करती हैं, जो कि हमारी 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। नंबर 1, जब भी आप किसी चीज को हरकत करते हुए देखेंगे तो वो या तो सीधी लाइन में हरकत कर रही होगी, या फिर किसी कर्व्ड लाइन के ऊपर हरकत कर रही होगी, या फिर किसी सर्कुलर लाइन के ऊपर हरकत कर रही होगी। तो वो मोशन जो किसी लाइन के ऊपर होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी टाइप है जी रोटेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही हो, स्पिन कर रही हो, घूम रही हो, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी असल पोजीशन के, मीन पोजीशन के आगे और पीछे अपनी हरकत को दोहरा रही हो, रिपीट कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। जैसा कि हमने बात की कि अगर कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो, या फिर एक सर्कल के अंदर मोशन हो, या एक कर्व्ड पाथ के ऊपर मोशन हो, लेकिन वो घूमे बगैर हो, अगर बॉडी रोटेट किए बगैर आगे मूव कर रही हो एक लाइन में, तो ऐसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, घूमे बगैर अगर कोई बॉडी मूव करेगी एक लाइन के ऊपर तो उसकी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और ये लाइन सीधी भी हो सकती है और सर्कुलर या फिर कर्व लाइन भी हो सकती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक कार अगर एक लंबी सड़क के ऊपर मूव कर रही हो तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही होती है। इसी तरह एक प्लेन की मोशन और फेरस व्हील में बैठे हुए राइडर्स की मोशन, सिमिलरली ये कर्व पाथ के ऊपर भी किसी बॉडी की जो मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। ये टॉय ट्रेन की मोशन और ये फेरस व्हील में बैठे हुए बंदे की मोशन, ये तीनों मोशन जो हैं, ये तीनों मोशंस ट्रांसलेटरी मोशन है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जो अभी हमने देखा ट्रांसलेटरी मोशन जो कि एक लाइन के ऊपर होती है, और लाइन सीधी लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन भी, और इसी लाइन की टाइप के ऊपर ही इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर, एंड नंबर 3 रैंडम मोशन। नंबर 1 इज लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन वो मोशन होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव करे तो ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स वही एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, या फिर एक किसी भी चीज को जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक बॉल हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड जो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इसके नाम से जाहिर है कि एक ट्रांसलेटरी मोशन जो सर्कल के अंदर हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन विल बी सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी। अगर हम किसी पत्थर को बांधकर घुमाना शुरू कर दें, जैसे कि हमारा ये स्टार मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चलती हुई कार या बाईसाइकिल या फिर ये ट्रेन जो है, इसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। इसी तरह जो अर्थ की अराउंड द सन मोशन है उसको भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी तरह मून की जो मोशन है वो भी जमीन के गिर्द सर्कुलर मोशन होती है। मोशंस की टाइप में से दूसरी टाइप थी रैंडम मोशन। तो अब देखते हैं रैंडम मोशन क्या होती है। अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाती है, यहाँ से यहाँ पे चली जाती है, फिर आगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये मोशन ना ही स्ट्रेट लाइन मोशन है और ना ही सर्कुलर मोशन है।
तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन, बेतरतीब मोशन। तो द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसकी एग्जांपल इंसेक्ट्स और बर्ड्स की जो मोशन होती हैं, स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स की हवा में जो मोशन होती हैं उसको भी हम रैंडम मोशन कहते हैं। एंड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो जिग-जैग मोशन होती है उसको भी रैंडम मोशन कहते हैं, और इस मोशन का नाम हमने रखा हुआ है ब्राउनियन मोशन। अगली टाइप है रोटेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे, स्पिन करना शुरू कर दे, जैसे कि ये स्टीयरिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। जब हम स्टीयरिंग, गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, स्पिन करना शुरू कर देता है। तो ये स्पिनिंग या रोटेशन जो होती है इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion। तो किसी भी बॉडी की स्पिनिंग मोशन, घूमने वाली मोशन जो कि वो अपने एक्सिस के अराउंड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये वो लाइन होती है जिसके अराउंड कोई बॉडी रोटेट करना शुरू कर सकती है। जैसा कि अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो इसके ये सेंटर में जो है, अगर एक लाइन हम अंदर की तरफ लगाएं तो वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एग्जाम्पल द मोशन ऑफ टॉप एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, द मोशन ऑफ अ टॉप, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक। हमने देखा था कि अर्थ की मोशन अराउंड द सन जो होती है वो सर्कुलर मोशन होती है, लेकिन उसकी अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन होती है, जो मूवमेंट होती है अर्थ की, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। आखिरी हमारी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होती है कि ये इसकी, अगर हम इस बेबी को देखें तो ये इसकी मीन पोजीशन है। जैसे ही हम इसको झूला देते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत को बार बार दोहराना शुरू कर देता है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे और पीछे हरकत ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर किसी बॉडी की अपनी वस्ती पोजीशन के आगे और पीछे हरकत हो तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसे कि आप देख सकते हैं झूले में बैठा हुआ बच्चा। द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये क्लॉक की जो पेंडुलम होती है ये भी अपनी हरकत आगे और पीछे मीन पोजीशन के दोहराती है। मोशन ऑफ हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घरों में बेल लगी होती हैं उसके अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जिससे हमें आवाज सुनाई देती है, वो भी उस हैमर की जो बेल होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। द मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जो तारें होती हैं उनकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है।